वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मूला यूनिट मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना। आज का जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आपकी इसकी ऑरिजिन पता होना चाहिए। मोल का मतलब होता क्या है और ये मोल वर्ड आया कहाँ से। ये जो मोल वर्ड होता है ये एक लैटिन वर्ड होता है और ये सबसे पहले आपका विल्हेम ओसबॉर्न ने यूज किया था और 1896 में उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था इसका मतलब होता है हीप या फिर पाइल्स। मीन्स कि जो सब्सटेंस होता है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कई सारे लेयर्स से मिलकर बनता है। अ सब्सटेंस इज अ हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स या मॉलिक्यूल्स का इस तरह से लेयर टू लेयर का फॉर्मेशन करना, इसी को हम हीप कहते हैं। और ये चीज इंडिकेट करती है किसी चीज की क्वांटिटी को। मीन्स ये नंबर ऑफ एटम्स जितने भी आपके यहाँ कंपाइल हुए हैं, इन नंबर ऑफ एटम्स की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, तो उसको आसान नहीं है लिखना। इसीलिए इसके लिए एक वैल्यू दी गई जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की जो क्वांटिटी है वो ये कहता है कि वो 6.022 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है, इतनी एंटिटीज के इक्वलेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे बोला जाए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ये हम जानते हैं 1 होता है, जो 1 मोल के बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो बताओ किसके बराबर होगा, ये भी 1 मोल के बराबर होगा। या फिर आपसे बोला जाए 16 यू ऑफ ऑक्सीजन, मैंने बोला आपसे 16 जो यू है यूनिफाइड मास है, उसकी यूनिट एटॉमिक मास की, तो आप क्या कहेंगे कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात यहाँ पे कही जा रही है। जब एक बात कही जा रही है, इस एक ऑक्सीजन के एटम की बात कही जा रही है यहाँ पे, तो इसका अंदर वो किसके बराबर हो जाएगा, 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होती हैं, मीन्स आपको 3 वैल्यूज निकल के सामने आई। आपके पास एक वैल्यू ये निकल के आई, इसका मतलब है आप नंबर ऑफ एटम्स, जो कि किसके इक्विवेलेंट होती है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज के इक्वल होती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है किसके, 1 मोल के। और वही चीज इक्विवेलेंट किस चीज की होती है, उनके रिलेटिव एटॉमिक मास के। अगर आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना आ गया तो आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूले दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा दिया गया है नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम, ओके। और Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, ओके। तो एवोगैड्रो नंबर को Na से इंडिकेट करते हैं, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 6.022 10⁻23, ओके। तो आप 9th क्लास में आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो इतने को कवर करता है, लेकिन ये जो पार्ट आपको समझाया जा रहा है नंबर ऑफ एटम, 1 मोल और एटॉमिक मास को कोरिलेट करके, ये आपका +2 के लेवल पे आपका काफी काम आएगा। साथ में आपको कंपटीशन जब आप जेई या फिर मेडिकल की तैयारी करोगे तो वहां भी आपका काम आएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला गया है आपको मोल फाइंड आउट करनी है, कोई वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी होगी कभी भी, तो आपको याद रखना वो वैल्यू राइट हैंड साइड पे लिखी जाएगी और यहाँ पे वो वैल्यू लिखी जाएगी जो चीज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू लिखी जाएगी जिसे हम क्या करना है, कोरिलेट करना है। अब आप देखिए कोरिलेट किस वैल्यू को करना है हमें, यह आपका कौन सा साइड, लेफ्ट पोर्शन में। मीन्स जब हम यूनिटरी मेथड करते हैं, मीन्स कि अगर एक वैल्यू को दूसरे से कोरिलेट करेंगे तो वो कोरिलेट वाली वैल्यू कौन सी कहलाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहला पूछा गया है इसमें नंबर ऑफ मोल्स 52 ग्राम ऑफ हीलियम के लिए पूछा गया है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए
आप जानते हैं इसमें क्या है कि आपका मास दिया गया है हीलियम के लिए, और मास दिया गया है तो इसका मतलब हम समझ गए एटॉमिक मास से हमें से कोरिलेट करना है। तो कोरिलेट जिस वैल्यू को करते हैं उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और राइट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू को हमें निकालना है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, देखिए 1 के बराबर, तो 1 मोल। और 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर है, और हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि कोरिलेटेड वैल्यू कौन सी होती है इसकी, एटॉमिक मास। तो हम समझ गए हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो 4 ग्राम में 1 मोल है, तो बताइए 1 ग्राम में कितना होगा, 1/4, तो 52 ग्राम में कितना हो जाएगा, 52 ग्राम में आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 52, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 13 मोल इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इस पैटर्न को मीन्स यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड आउट करना था, मास आप जानते हैं 52 ग्राम दिया गया था, और मोलर मास आप जानते हैं हीलियम का कितना होता है, 4 ग्राम होता है। ओके, ये जो मोलर मास होता है एलिमेंट्स का वो आपको गिवन होता है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, देखें इस केस में फॉर्मूला पुट कौन सा होगा, n इक्वल्स टू m/m। तो आप जानते हैं m की वैल्यू है 52 और कैपिटल M की वैल्यू है 4, और ये वैल्यू निकल के आएगी 13। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम वैल्यू है। तो इसका मतलब चाहे तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड। दोनों मेथड से आपका आंसर निकलेगा, लेकिन यूनिटरी मेथड आपका +2 लेवल तक के लिए मदद करेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप यूनिटरी मेथड भी अच्छे से सीखें। फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको 9th क्लास के लेवल तक मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको एप्लीकेशन बेस्ड जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप वहां पर शायद स्टक हो जाओ, इसीलिए यूनिटरी मेथड करना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया था वो हीलियम एटम के लिए पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम के लिए पूछा गया है। मीन्स अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं इतने एटम्स ऑफ हीलियम को लूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स के इक्विवेलेंट होगा, कितने मोल के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमें मोल निकालना है, तो मोल हमेशा कौन से साइड रखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में। ओके, राइट साइड में। तो 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम से कोरिलेट करना है, और नंबर ऑफ एटम कितने के इक्वल होता है, दैट इज 6.022 10⁻23। तो ये हो जाएगा आपका 6.022 10⁻23। अगर 1 मोल के बराबर होता है तो आप एक वैल्यू किससे बराबर हो जाएगी, 6.022 10⁻23। और अब आप जानते हैं कितने के लिए निकालना है, 12.044 के। तो 12.044 10⁻23 में कितने हो जाएंगे, 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। ओके, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 मोल की वैल्यू इसकी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी 2 निकाल दी। चलिए अब फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। हम जानते हैं मास अपॉन मोलर मास होता है, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम, जहां भी आएगा तो ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। तो कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो कैसे हो जाएगा ये, कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम की वैल्यू 12.044 10⁻23 दी गई है, और एवोगैड्रो होता है 6.022 10⁻23। जब दोनों वैल्यू को आप कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी कितनी आ गई, 2 मोल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटरी मेथड एज वेल एज फॉर्मूला मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे आपसे बोला गया है कि पार्टिकल्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको समझते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन बोला गया है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो कि कितने के इक्विवेलेंट होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल के इक्विवेलेंट, और वो किसके इक्विवेलेंट होता है, उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ठीक से, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में पूछा गया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे हम यहाँ पे लिख देंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट होता है, 6.022 10⁻23 के बराबर। आप जानते हैं इसको कोरिलेट किया गया मास से, तो मास से कोरिलेट करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। बताइए 23 ग्राम में अगर इतना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23।
तो बताइए 46 ग्राम में निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे? 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 एंड मल्टीप्लाइड बाय 46 और ये वैल्यू आपकी 2 से जाएगी तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कैसे निकाला जा सकता है यूनिटरी मेथड से। लेकिन अगर इसमें फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे तो आप जानते हैं फॉर्मूला मेथड में क्या होगा, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो हम जानते हैं एन की वैल्यू m/m होती है और एन की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर होती है। दोनों वैल्यू को अगर कोरिलेट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे निकलेगी। हम जानते हैं इन सभी में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? m इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन कैपिटल M। तो बताइए m की वैल्यू मास कितना दिया गया था? 46 ग्राम दिया गया था। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10⁻23 और हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास सोडियम का कितना होता है? 23 दिया जाता है और ये 2 से जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका निकल आएगा। और ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। आपने ये यूनिटरी मेथड से किया है और आपने ये किससे किया है? फॉर्मूला बेस्ड मेथड से। तो दोनों मेथड से आप करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम आएंगी। मैं दोनों मेथड इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका +2 के लेवल के लिए भी तैयार हो जाए। ओके, इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन दिया गया, उसको करने की कोशिश करते हैं। 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल के लिए आपका पूछा गया है। क्वेश्चन किसी भी बेस पे पूछा जा सकता है। ध्यान दें, यहाँ पे सोडियम एटम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? अब इसमें आपका नंबर ऑफ वही पार्टिकल पूछा गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट होता है? 6.022 10⁻23 के इक्विवेलेंट होता है। जो हमें निकालना है वो वैल्यू यहाँ रख दी। बाकी आपको एटॉमिक मास से कोरिलेशन करना है। इसका समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे तो एटॉमिक मास इसका ऑक्सीजन का एक का कितना होता है? 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 32। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 32 और 8 ग्राम में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1.51 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं आपके 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ऐसा कहना चाह रहा है। ये आपने यूनिटरी मेथड से किया। अब आप इसको फॉर्मूला बेस्ड मेथड से कीजिए। आप जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू NA अपॉन कैपिटल M। मास कितना दिया गया है? 8 ग्राम दिया गया है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10⁻23। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ऑक्सीजन का। तो ये वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी? सेम वैल्यू, दैट इज 1.51 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए उसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स या उसका एटॉमिक मास जो है कोरिलेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का जो मोल कॉन्सेप्ट है आपको ठीक से समझ में आया होगा। ये मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है ये एक बेस है आपके +2 लेवल के लिए भी, इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस लगाइए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरी हो या कोई टॉपिक आपको दोबारा से समझना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।